सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपनी कक्षा में आलेख लेखन के विषय में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि आलेख लेखन अर्थात आलेख किसे कहते हैं, आलेख के क्या गुण होते हैं, आलेख को लिखते समय क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, आलेख के विषय आदि पर हम आज इस कक्षा में विचार करेंगे। अर्थात हम ये स्पष्टीकरण करेंगे कि वास्तव में आलेख होता क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं। आलेख गद्य लेखन की एक विधा है। गद्य लेखन की विधा मतलब एक निबंध की तरह लिखा जाता है। आलेख वैचारिक गद्य रचना को कहते हैं। वैचारिक मतलब हमारे निजी विचार जिसमें प्रकट होते हैं उसे हम आलेख कहते हैं, जिसमें किसी विषय विशेष पर विचारों की श्रृंखला के साथ तर्कपूर्ण विश्लेषणात्मक प्रस्तुति की जाती है। अर्थात विचारों को श्रृंखलाबद्ध करके तर्कपूर्ण अर्थात उसका कोई तर्क होना चाहिए कि हमने बात क्यों लिखी है, विश्लेषणात्मक प्रस्तुति की जाती है। आलेख में किसी वस्तु, विचार, घटना अथवा स्थिति की समीक्षा और उसका विवेचन किया जाता है। तो बच्चों, हमने क्या जाना कि आलेख क्या होता है। आलेख लेखन एक साहित्यिक विधा है। विधा मतलब फॉर्म ऑफ लिटरेचर, जिसमें किसी सामयिक विषय पर, सामयिक होते हैं जो करंट टॉपिक होते हैं, उस पर सर्वांगीण, ऑलराउंड तथा सम्यक अर्थात उचित विचार होते हैं, जिसमें पाठक को वास्तविक स्थिति का बोध होता है। वास्तविक स्थिति क्या है उसका पता चलता है, तो उसे बोलते हैं आलेख। अच्छे आलेख के क्या गुण होते हैं। आलेख जो हैं प्राय ज्वलंत मुद्दों पर लिखे जाते हैं। जैसे ज्वलंत मुद्दे यानी कि जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं, करंट विषय हैं जो हमारे आजकल समाज में चल रहे हैं, उन पर होते हैं। आलेख में पाठकों का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता होनी चाहिए। अर्थात जो विचार हैं वो इतने स्पष्ट होने चाहिए ताकि पढ़ने वाला पढ़ता जाए और उसमें जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए। आलेख में किसी भी बात को दोहराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए आपने गरीबी पर कोई आलेख लिखा है, तो आप गरीबी वर्ड को बार बार यूज़ नहीं करेंगे। तो किसी भी बात को आपको दोबारा नहीं दोहराना है। आलेख में नवीनता होनी चाहिए, ताजगी होनी चाहिए। नवीनता अर्थात नयापन, कुछ ताज़ा होना चाहिए। आलेख में वर्णित विचार स्पष्ट होने चाहिए, प्रभावी होने चाहिए, तथ्यात्मक होने चाहिए और उनकी भाषा भी सरल होनी चाहिए। अर्थात आपने जो तथ्यों को एकत्रित किया है वो विश्लेषणात्मक होना चाहिए, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको स्वयं होनी चाहिए। आलेख में विचार होते हैं, इसलिए इसे विश्लेषणात्मक शैली में लिखा जाता है। तो बच्चों, विश्लेषणात्मक शैली में आपसे ये प्रश्न भी किया जा सकता है कि आलेख की शैली कैसी होती है। तो आलेख की शैली विश्लेषण शैली होती है। आलेख में समस्या के समाधान की लघु विवेचना भी होनी चाहिए। मतलब आपने अपने पूरा विषय के बारे में लिख लिया, तो लास्ट में आप 2 या 3 लाइनें आप जरूर लिखेंगे। वैसे तो कोई भी विषय का कोई भी समाधान हो सकता है, लेकिन आपके विचार से उसका क्या समाधान है या क्या हो सकता है, क्या समाधान, जरूरी नहीं है कि समाधान आपको मिले, पर आपके विचार में क्या हो सकता है उसके लिए आपको थोड़ा सा लघु विवेचन जरूर देना पड़ेगा। ठीक है। तो बच्चों, अभी तक हमने अच्छे आलेख में जो गुण पढ़े उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या था। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि आलेख में नवीनता और ताजगी होनी चाहिए, विचारों का स्पष्टीकरण होना चाहिए, विचार समझ में आने चाहिए कि आप क्या भाव व्यक्त कर रहे हैं, और जिज्ञासा उत्पन्न करने की शक्ति होनी चाहिए अर्थात जानने की शक्ति होनी चाहिए। ठीक है। तो ये होते हैं अच्छे आलेख के गुण। अब आलेख किन किन विषयों पर लिखा जाता है। ज्वलंत मुद्दा यानी कि जो करंट टॉपिक चल रहे हैं, प्रसिद्ध विषय कोई चल रहा हो, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के ऊपर किसी अवसर पर भी आप आलेख लिख सकते हैं। अब आलेख जो है आपके एग्जाम में 5 नंबर का आता है, जिसमें 1 नंबर का आपका आमुख होता है। आमुख मतलब प्रस्तावना। दूसरा विचार विश्लेषण, जो आप प्रस्तुतिकरण करते हो उसकी विचारों का जो अभिव्यक्ति होती है उसमें प्रकट होते हैं वो सब। और समाप्ति एवं निष्कर्षण 1 अंक का होता है, जो मैंने आपको भी बताया कि हमें लघु विवेचना करनी पड़ती है समस्या के समाधान की, तो वो 1 अंक की होती है। तो इस तरह जो आपका आलेख होता है जो आपके एग्जाम में आता है वो 5 अंक का आता है। तो 5 अंक के आधार पर जो इसकी शब्द सीमा होती है वो 150 से 200 तक होती है।
अब देखते हैं हम आलेख का एक उदाहरण कि आलेख किस तरह से लिखा जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि आलेख जो है तीन तीन उसमें विभाजित है। पहला प्रस्तावना यानी कि आमुख, जैसे हमने विज्ञापनों की लुभावनी दुनिया, इस पर आलेख लिखना है तो हम लिखेंगे आमुख में, आज विज्ञापनों का बोलबाला है, हर बिजनेसमैन अपने उत्पादन को विज्ञापनों के लुभावने आवरण में पैक कर ऊंचे दाम पर बेचने की कला में माहिर हो चला है। जिधर देखो विभिन्न उत्पादों का प्रचार प्रसार करते रंग बिरंगे विज्ञापन दिखाई पड़ते हैं। अखबार, टीवी, रेडियो, पत्रिकाएं, दीवारें, गलियां, बाजार विज्ञापनों से भरे पड़े हैं। तो आमुख में तो हमने ये बता दिया कि विज्ञापन किस तरह से हमारे को आकर्षित कर रहा है। अब हम इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण करेंगे। विज्ञापन को नित्य आकर्षक बनाने के लिए होड़ लगी रहती है। बड़े बड़े कलाकार भी अच्छे धन और प्रचार के लालच में घरेलू प्रयोग की वस्तुओं के विज्ञापन करते दिखाई पड़ते हैं। गोरा बनाने वाली क्रीम, बाल घने लंबे और मजबूत करने के लिए शैम्पू, बर्तन, कपड़े जल्दी धोने चमकाने के लिए विभिन्न सर्फ साबुन आदि के अनेक विज्ञापन हैं और उन्हें कितना लुभावना बनाकर प्रस्तुत किया जाता है कि ग्राहक जो है वो असमंजस में पड़ जाता है, दुविधा में पड़ जाता है कि क्या खरीदे और क्या ना खरीदे। परंतु जब वह विज्ञापनों में दिखाए गए उत्पाद को खरीद लेता है तो कई बार परिणाम जो होता है वो उसकी अपेक्षा के नितांत विपरीत होता है। मतलब अपेक्षा यानी कि जो वो चाहता था वैसा उसे हर बार नहीं मिलता है। अब लास्ट में जो हमने बताया था कि सबसे पहले आपका प्रस्तावना आमुख आता है, उसके बाद प्रस्तुतिकरण और नेक्स्ट आपका आता है निष्कर्ष। दर्शकों और उपभोक्ताओं को सावधान रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर आपको देखो समस्या का समाधान बता रहे हैं कि आप जो है हर वस्तु को ना खरीद लाएं विज्ञापन के उससे, वह इन लुभावने विज्ञापनों के मायाजाल में ना फंसे। जिन वस्तुओं को पहले से प्रयोग करता है उन्हें प्रयोग करता है क्योंकि उनकी क्वालिटी के विषय में वो जानता है। परेशान ना हो, स्वयं भी और अपने परिवार को भी इस भ्रमजाल से निकालें। तो बच्चों ये था थोड़ा छोटा सा उदाहरण आलेख का, जिस तरह से आपको लिखना है। अब बच्चों का प्रश्न क्या होता है कि मैम फीचर और आलेख में क्या अंतर है। फीचर और आलेख तो लगभग एक जैसे ही लगते हैं, है ना, क्योंकि दोनों की शब्द सीमा भी एक ही है। पर ऐसा नहीं होता, आलेख और फीचर में कुछ समानताएं हैं तो कुछ अंतर भी हैं जो इनके अस्तित्व को अलग अलग बताते हैं। अब देखिए, आलेख और फीचर में बहुत सारी ऐसी समानताएं हैं जिसे अगर हम देखें तो वो दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समानताएं होने पर भी इनमें अंतर भी है। अब समानताएं क्या है? समानताएं ये हैं कि जो फीचर है और फीचर जो है और आलेख हैं वो जो दोनों ही क्या हैं, गद्य की विधा है, अर्थात फॉर्म ऑफ लिटरेचर में लिखे जाते हैं, है ना। और जो तथ्यों लिटरेचर में लिखे जाते हैं और दोनों की भाषा सरल होती है, भावपूर्ण है, रोचक होनी चाहिए, ये भी हमें बताया। दोनों में जिज्ञासा उत्पन्न करने की क्षमता होनी चाहिए, दोनों की योग्यताएं, है ना। विचारों की अधिकता का दोनों में महत्व होना चाहिए, नयापन और ताजगी दोनों में होनी चाहिए, फीचर में भी और आलेख में भी। और लगभग इनका जो आकार है, शब्द सीमा है 100 से 150 जो मैंने आपको बताई 5 नंबर में, वो भी सेम ही रहती है ना। तो और कोई भी बात जो है दोबारा दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो ये सब तो उनकी समानताएं हैं, पर लेकिन समानताएं होने के बाद भी इन दोनों का अपना अलग अलग अस्तित्व है। वो कैसे है वो पढ़ते हैं। फीचर जो है बच्चों, फीचर किसी मुख्य अंतर बता रही हूँ मैं आपको यहाँ पर। फीचर किसी रोचक विषय पर मनोरंजक ढंग से लिखा गया विशिष्ट आलेख होता है, ठीक है, या मनोरंजक ढंग से तथ्यों को प्रस्तुत करने की कला है, कह सकते हो कि फीचर, है ना। फीचर में हम मनोरंजक ढंग से उसे प्रेजेंट करते हैं, जबकि आलेख जो है वो गंभीर अध्ययन पर लिखा जाता है। जो उनके टॉपिक्स होते हैं लिखने के वो गंभीर होते हैं, जबकि फीचर के जो टॉपिक्स होते हैं वो मनोरंजक भी हो सकते हैं, किसी भी तरह से आप फीचर लिख सकते हैं। लेकिन जो आलेख हैं उनके जो लिखने के विषय होते हैं वो गंभीर अध्ययन पर ही लिखा जाता है और उस गंभीर अध्ययन की प्रमाणिक रचना होती है। प्रमाणिक रचना मतलब उसका प्रमाण होता है, ठीक है। तो आलेख गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रमाणिक रचना होती है अलग, जबकि फीचर में ऐसा नहीं है। फीचर में आप अपने विचारों को डाल सकते हो, अपनी अनुभूतियों, कल्पनाओं सबको डाल सकते हो। फीचर विषय से संबंधित अनुभूतियों पर आधारित विशिष्ट आलेख होता है।
जिसमें कल्पना शक्ति और सृजनात्मक कौशल होनी चाहिए। अब देखो ये जो है ये मेन पॉइंट है जो कि आपको फीचर में तो मिलेगा लेकिन आलेख में नहीं मिलेगा। क्या कि फीचर में जो है वो कल्पना शक्ति को आप प्रयोग कर सकते हो, अपनी कल्पना शक्ति को आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, आप जैसे भी लिख दे, कोई भी आप अपना अनुभव, कोई भी आप अपना कल्पना डाल सकते हो। लेकिन आलेख में आप किसी भी तरह की कल्पनाशीलता का प्रयोग नहीं कर सकते, सृजनात्मकता का, कुशलता का प्रयोग नहीं कर सकते। फीचर में तो ये सब होता है कि आपकी कल्पनाशीलता, आपकी सृजनात्मकता यानी कि आपके निजी विचार भी उसमें हो सकते हैं, लेकिन आलेख में ये सब नहीं होता। आलेख में कल्पनाशीलता की कोई प्रधानता नहीं होती, कोई जगह नहीं होती, कल्पना का वहाँ पर कोई स्थान नहीं होता। ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इसे ध्यान रखिएगा कि जो फीचर है उसमें कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता कुशलता होनी चाहिए, लेकिन आलेख जो है, आलेख क्या है बच्चों, आलेख तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक जानकारी होती है, उसमें कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। ठीक है। और जो आलेख है वो विश्लेषणात्मक शैली में लिखा जाता है, जबकि मैंने आपको बताया था कि फीचर जो है वो कथात्मक शैली में लिखा जाता है। और फीचर कैसा होता है, सुव्यवस्थित होता है, सृजनात्मक होता है ना, और कल्पनाशीलता से भरा हुआ होता है। तो ये सब गुण होते हैं फीचर के। लेकिन आलेख क्या होता है, आलेख तथ्यात्मक होता है ना, और उसमें आत्मनिष्ठ नहीं होता वो आलेख, जबकि फीचर क्या होता है, आत्मनिष्ठ होता है। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके लिख सकते हैं। लेकिन जो आलेख है वो विश्लेषणात्मक होगा, तथ्यात्मक होगा, और उसमें आप विचारात्मक जानकारी होती है, लेकिन कल्पना का कोई स्थान नहीं होता। आप अपने विचारों को फिर भी रख सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि आपने कुछ भी कल्पना की और लिख दिया, ऐसा नहीं, फीचर में आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है फीचर और आलेख में मुख्य अंतर। धन्यवाद।